नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को घंटाघर से रेलवे रोड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। हुआ यूं कि एक कैंटर के द्वारा कई वाहनों को टक्कर मारते हुए एक ठेले को टक्कर मार दी गई, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि कैंटर चालक नशे में कैंटर को चला रहा था, जो कि मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाकर अपनी जाँच आरम्भ कर दी। कैंटर सीएसडी कैंटीन में सामान देने के लिए आया था। घटना के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया और पीड़ित लोगों ने बताया कि कैंटर चालक नशे में था। उसने नशे में कई वाहनों को टक्कर मार दी। एक चाय के ठेले में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर मौजूद कई लोग घायल हो गए। घायलों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने अपनी आगामी कार्यवाही शुरू कर दी और पुलिस मौके पर पहुंची। कैंटर की तलाशी ली गई तो उसमें शराब की बोतलें भी बरामद हुई। वहीं इस मामले में पुलिस ने अपनी आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैंटर चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी है, जिससे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां जाकर जांच पड़ताल की। मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने बताया कि कैंटर चालक काफ़ी नशे में था और उसने कई वाहनों को टक्कर मारी। साइकिल और बाइक मुश्किल है, उसकी ले लो। मेरा नाम मीना है जी। क्या मामला, क्या करता है? ये मेरी चाय की दुकान है, छोटी ही। मैं इसमें अपने सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर चाय बनाती हूँ। यहाँ पर दो बंदे इस तरफ चाय पी रहे थे और मैं चाय बना रही थी इसके अंदर खड़ी खड़ी। वहाँ से एकदम ये आए ट्रक आए और एकदम ही टक्कर मारी। वे ऑटो वाले और एक ताऊ, उन दो को चोट लगी, वो दो तीनों को। और ये बहुत ज्यादा दारू पी रहा है ये ट्रक वाला। कहाँ गया जी? ये नहीं पता जी कहाँ का ट्रक वाला। उसने भी अपना नाम नहीं बताया। वे खुद होश में ही नहीं है कि भी वे अपना नाम बता दे किसी को। कितने लोगों को चोट लगी है? यहाँ पर 4-5 लोगों को चोट लगी है जी। और ये हमारा नुकसान हो गया। वहाँ पे मैं इसके अंदर थी जी, बाल बची हुई। एकदम चोट लगने के कारण इसको ऊपर का पैर रखकर ना मैं बाहर निकल गई। नहीं तो मैं गुम चोट अड़की ही मेरे भी लगी हुई है, छाती में लगी हुई है, पैर पर लगी हुई है। तो आप क्या और कार्रवाई क्या मांग करते हैं? हम इसकी क्या करते हैं जी, हमारे जो एक टूट फूट हुई है इसके लिए हमें मुआवजा मिले और कार्रवाई हो उनके ऊपर सख्त से सख्त ज्यादा। अंत नाम है जी मेरा। तो जैसे हमने सुना यहाँ पे, जब हम ये आए तो हमने देखा यहाँ पे हमारे मतलब पड़ोस के हैं जो अंकल हैं, जब हमने देखा उनके लगे हुए तो हम ऑटो में उनके साथ गए। उन्हें वहाँ पे हमने उनको एडमिट करवाया। क्या नाम है? मेरा इनका नेत्रपाल है जी, दूसरे अननोन है, उनको हम जानते नहीं। तो उनके बाद एडमिट ये तो देखो जी, दारू ही पी रखी थी जिस तरह से हमने देखा। तो उसके बाद जी जैसे हमने उनको वहाँ एडमिट करवाया तो उनके वहाँ पे एक कमर में दर्द है, जैसे जो भी फ्रैक्चर होगा जैसे भी, और एक के स्टिचिंग आई है यहाँ पे, उनके ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो गलत है ये दारू पी के गाड़ी चलाना। मेरा नाम राकेश है। किस प्रकार घटना घटी है? ये घटना घटी है, ट्रक ड्राइवर ने पी हुई थी दारू बहुत ज्यादा। कल शाम के वो करे थे, पी रहे थे। कंटिन्यू का इसमें सामान आया है और हमारा जो खोखा है इसमें हम अपना चाह पानी बनाए कर गुजारा करे, यहाँ टाइम पास बैठ रहे थे। अच्छा, उसका पीछे खड़ी थी ऑटो। अच्छा, दो थे व्यक्ति, नून थे उस साइड से आया। ड्राइवर ने दारू पी थी खूब बहुत ज्यादा। उस पर कल्च नहीं संभला, वो सीधी उसने टक्कर मार दी। उसमें मोटरसाइकिल आ गया फेट में, साइकिल आ गई। अच्छा, एक ये ऑटो रिक्शा है, ये आएगी। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम तो हाथ जोड़ के सभी से कहते हैं दारू पी गाड़ी मत चलाए, नहीं तो ऐसा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। मामला जी, यहाँ पापा जी और कुछ लोग अन्य लोग बैठ के चाय पी रहे थे। अचानक ये ट्रक वाले ने दारू पी रखी थी और सीधा उनके अंदर टक्कर मार दी। ये हादसा हुआ जी। यहाँ से हजारों लोग आते जाते हैं। तो शाम का बस स्टैंड है जी यहाँ,
और इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। अभी भी 4-5 लोगों के कम से कम चोट लगी हुई है। अभी खुल के ये नहीं पता है किसके कितनी चोट लगी हुई थी। ASI सुरेश कुमार, सिटी थाना भिवानी से। सर क्या मामला है? ये अभी सूचना मिली थी थाना में कि वेस्ट कॉलेज के पास किसी कैंटर वाला ने राहगीरों को टक्कर मारी है। जिस सूचना पर मौके पे आया हूँ। तो सर क्या किस हालात जैसे मोटरसाइकिल की रेट हुई क्या? अभी कोई स्टेटमेंट होगी, कितने इंजर्ड हुए हैं, ये स्टेटमेंट होने के बाद में क्लियर होगा कौन कौन इंजर्ड है कौन कौन। लगभग अभी सूचना अभी जस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले मिली थी। अभी पीछे साइकिल भी है। हाँ जी, मोटरसाइकिल भी जो है डैमेज है। कितने लोगों की सर लगने की चोट लगने की? अभी तो मैसेज मिलेगा, वो हॉस्पिटल से सूचना आएगी जब पता लगेगा कितने को चोट लगी है। गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी प्रोसीडिंग जारी है अभी तो। हाँ जी, हाँ ड्राइवर तो अभी तफ्तीश कर रहे हैं मौके पर, आगे पूछताछ जारी है। भारत देश को गुलामी व तानाशाह शासकों से आज़ाद करवाने के लिए मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के समय से ही शुरू हो गया था आज़ादी का संघर्ष। यह कहना है प्रसिद्ध समाज सेवी एवं हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के पूर्व महाप्रबंधक नरेश तंवर का। वीरवार को उन्होंने महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय हासी चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के पूर्व महाप्रबंधक नरेश तंवर ने बताया कि इन महापुरुषों व देशभक्तों के बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने तानाशाह मुगल शासकों के खिलाफ भामाशाह व हकीम खान सूरी के साथ मिलकर सर्व समाज को एकता के सूत्र में बांधकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ निर्णय के लिए लिया जाता है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया भी और पूरे मुगल साम्राज्य को घुटनों पर लाकर रख दिया। ऐसे वीर शिरोमणि योद्धा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भिवानी शहर के महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप वो योद्धा थे जिन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी त्याग करके और भारतवर्ष को मुगलों से स्वतंत्र कराने के लिए घास की रोटियां तक खाई। खास रूप से आज के इस समय में उन लोगों को भूलना जिन लोगों ने हमें आज़ादी की ये खुली सांस का मौका दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई अगर जो सही मायने में हम पीछे से देखें तो महाराणा प्रताप से ही शुरू हो गई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को बुला करके अपने साम्राज्य का आधा शासन देने की मिन्नत की ताकि महाराणा प्रताप चुप रहे और उनका साम्राज्य जारी रहे। लेकिन अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप ने अपने भील जैसे जाति के जो कि पिछड़ी जाति के लोगों को इकट्ठा करके 36 बरादरी को इकट्ठा करके और ऐसा संघर्ष किया कि अकबर जैसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ कुछ सैनिकों के द्वारा अपने आप को स्थापित करके दिखाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ भामाशाह जैसे जिन सेठों ने जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की उनको याद ना किया जाए तो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को मनाना भी व्यर्थ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि महाराणा प्रताप, भामाशाह, भील जैसे योद्धा, ऐसे 36 बरादरी के योद्धा मिल करके जिन्होंने भारतवर्ष के लिए संघर्ष किया उनको हर नींव के पत्थर को याद किया जाए। और खास रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वीरवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत भिवानी अर्बन फर्स्ट व सेकंड की महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के निर्देशानुसार आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ भिवानी की कार्यक्रम अधिकारी वैशाली के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए सर्वोत्तम माता का पुरस्कार भी दिया गया। एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में विभाग के निर्देशानुसार
पोषण माह जनवरी माह के दौरान अलग अलग जागरूकता गतिविधियां चलाकर मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेमिनार, प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, जागरूकता रैली, हेल्थ चेकअप, प्रभात फेरी, पोषण पतंग, किचन गार्डनिंग, पौधारोपण, बच्चों व गर्भवती महिलाओं के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच, स्वच्छता और स्वास्थ्य अभियान सहित नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से नागरिकों को जागरूक कर पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान CDPO दर्शना मालवाल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में लगभग 500 महिलाओं ने भाग लिया है। ब्लॉक स्तर प्रतियोगिताओं को 2 वर्गों में 30 वर्ष से ऊपर की महिलाएं व 18 से 30 वर्ष की आयु तक की महिलाओं में 6 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। उन्होंने बताया कि 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में मटका रेस, चम्मच, आलू रेस और 100 मीटर तेज चाल की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जबकि इसी प्रकार से 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में 5 किलोमीटर साइकिल रेस, 300 व 400 मीटर की रेस की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये, द्वितीय स्थान पर 1100 व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 800 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी गई। ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स मीट और आयोजित किया गया है। महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। ये हर साल करवाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही है कि ग्रामीण परिवेश से औरतें बाहर निकल के आएँ और इससे पहली बात है कि एक हेल्थी कंपटीशन होता है और साथ साथ उनमें अवेयरनेस भी आती है हमारे डिपार्टमेंट की रिलेटेड स्कीम से संबंधित और साथ साथ उनके एक मनोरंजन का छोटा सा साधन है। जागरूकता अभियान चल रहा है हमारा और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा 1 सप्ताह का प्रोग्राम हम रन करेंगे, उस बारे में इनको जानकारी। ब्लॉक स्तर पे 2100 है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 1100 और थर्ड प्राइज 800। कल जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता रहेगी। सारे भिवानी जिले में जो भी ब्लॉक्स, हमारे 9 ब्लॉक्स हैं, उनमें से जो हर एक इवेंट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आया है वो कल कम्पीट करेंगे जिला स्तरीय। शुभ नाम मैम? वैशाली जी मैम, क्या कहिएगा जो आज का कार्यक्रम है इसके लिए? आज ग्रामीण महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये हर साल होता महिलाओं के लिए, पहले ब्लॉक स्तर पर फिर जिला स्तर पर होता है। इसमें 2 एज क्राइटेरिया रखे गए हैं। एक 30 साल से ऊपर वाली महिलाओं के लिए आलू चम्मच रेस होगी, मटका रेस होगी, 100 मीटर होगी। 30 साल से छोटी महिलाओं के लिए और 18 से 30 साल की महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर साइकिल, 300 मीटर और 400 मीटर। और ब्लॉक स्तर पर इसमें 2100 फर्स्ट, 1100 सेकंड, 800 थर्ड और जिला स्तर पर 2800, 3100 और 2100 रुपये प्राइज से जोड़ना। जैसे ग्रामीण महिलाओं को भी बाहर निकलने का मौका दिया जाता है, साथ साथ उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ साथ जो भी सरकारी स्कीम में जैसे पोषण अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी अभियान चल रहा है और महिलाओं को, हर महिला आज हर क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखाने के लिए उनको हर तरह से
भारत की कम्युनिस्ट मार्क्सवादी जिला कमेटी भिवानी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर न्याय के लिए धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर सरकार से एसआईटी द्वारा निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है और जांच होने तक कुश्ती संघ अध्यक्ष को पद से हटाने की भी मांग की है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस प्रवक्ता ने बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा है कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रांत से युवा लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ी हुई हैं और देश व प्रांत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर महिला खिलाड़ियों द्वारा यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए गए हैं वे बहुत ही गंभीर किस्म के हैं और इन आरोपों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। आरोपी दोनों लोगों को मामलों के निष्पक्ष जांच होने तक तुरंत पदों से बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि खेलों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा भविष्य में लड़कियों का खेलों में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो एमपी हैं, उनके ऊपर खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ काफी दिन से यौन शोषण चल रहा था। ये बहुत गंभीर मामला है। हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का और प्रांत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों के साथ जब ये स्थिति है तो ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार को तुरंत उसको हटाना चाहिए उस पद से और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करनी चाहिए और तब तक उसको पद से तुरंत हटाना चाहिए, हमारी ये मांग है। और हरियाणा में जो मंत्री है संदीप सिंह, जो पहले ही जिसके ऊपर आरोप लगे हुए, उसको भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मेरा नाम बिमला घनघस है, जिला सेक्रेटरी जनवादी महिला समिति भिवानी। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है, देखिए हरियाणा के अंदर लगातार 20-25 दिन से ये है कि खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह के शोषण लगातार हो रहे हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है, जो जंतर मंतर पर 10-15 खिलाड़ी बैठे हुए हैं और उनमें हमारे भिवानी की विनेश फोगाट भी बैठी हुई है। वो लगातार मांग कर रही है कि उनके द्वारा जो शोषण हो रहा है बीजेपी के सांसद के द्वारा, ब्रजभूषण कौन है वो, उसके द्वारा अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया प्रधानमंत्री ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी हम मांग करते हैं कि संदीप को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। जब तक वो मंत्रिमंडल में बैठा रहेगा तो जांच नहीं चलेगी। और हम जनवादी महिला समिति 22 तारीख को पूरे हरियाणा की तरफ से अगुवाई कर रही है। संदीप को वहां पर हम घेरेंगे और तुरंत मांग करेंगे कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। और जब तक हमारी बेटियों का इस तरह का शोषण होता रहा, जनवादी महिला समिति पूरी हरियाणा की और आज जो भिवानी के अंदर हमने पुतला फूंका तो हम हमारी बेटियों के साथ है। हमारी बेटियां हमारा मान है। खिलाड़ी लड़कियों को माहौल देना पड़ेगा, इन लोगों को बीजेपी सांसदों को हटाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने अगुवाई करनी पड़ेगी। बेटियों के सही माहौल की सही दिशा में लड़कियां अपनी जा रही है, देश का नाम रोशन कर रही है वो बेटी। ये मेरा अनिल कुमार नाम है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिला सचिव। आज पूरे प्रदेश में CITU और अन्य जन संगठनों के द्वारा ये जो 2 घटनाएं हैं जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में पुतले फूके गए हैं। नंबर 1, कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियां विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और अलग अलग जो खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने जंतर मंतर के ऊपर धरना दिया है इस बात को लेकर के कि जो कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न करता है। यौन उत्पीड़न की घटनाएं, वो इस प्रकार के जो मामले उन्होंने दर्ज बताए हैं और उन्होंने ये तक भी कहा है कि उन्होंने इस बात की शिकायत भी की है। शिकायत करने के बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उनको ही जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ियां हैं उनके साथ इस प्रकार की जो ज्यादतियां होंगी और भाजपा सांसद और जो कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की कार्रवाई करेगा तो जो खिलाड़ियों का जो मान सम्मान हो कैसे बरकरार रहेगा। और थाना साइबर क्राइम भिवानी ने वर्क फ्रॉम होम मामले में एक महिला से 60,000 रुपये की धोखाधड़ी करने को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में साइबर क्राइम थाना प्रबंधक उप निरीक्षक विकास ने बताया कि लोहारू निवासी महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए यह कार्रवाई की गई थी।
रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसके अन्य साथी ऑनलाइन वेबसाइट चलाते हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को ऑर्डर करने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल करने पर कमीशन देने का प्रलोभन देते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन करने के बाद वेबसाइट संचालक वर्क फ्रॉम होम करने वाले को अधिक रुपए का ऑर्डर करने पर अधिक कमीशन देने का लालच देता है। इसके पश्चात वर्क फ्रॉम होम करने वाले व्यक्ति के द्वारा अधिक रुपए का ऑर्डर देने पर उसे किसी प्रकार का कमीशन न देकर उसके रुपए हड़प लिए जाते हैं। आरोपी ने बताया कि उसके अन्य साथी लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड के द्वारा आया हुआ पैसा उसके खाते में डाल देते हैं। आरोपी आए हुए रुपयों में से 10% अपना कमीशन रखकर फ्रॉड करने वाले अन्य सदस्यों को बाकी राशि दे दिया करता था। ये दिसंबर 2022 में अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की ने हमारे को शिकायत दी थी कि उसको वर्क फ्रॉम होम के नाम पे उससे पैसे ठग लिए गए हैं, जिसके संबंध में उसने 2 ऑनलाइन कंप्लेंट भी अप्रैल 2022 में की थी, जिसकी हमने ऑनलाइन कंप्लेंट्स की भी जांच की और उसके खातों की डिटेल्स से हमने आरोपी को पता लगाया, जिसमें हमने पता लगाया कि लड़की के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पे उससे ऑनलाइन एक साइट विजिट करवाकर और ऑर्डर परचेज व कैंसिल करवाने के नाम पे उसके साथ करीब 60,000 रुपये की धोखाधड़ी की है, जिसमें हमने दिनांक 14/1/2023 को आरोपी मुस्तकीम उर्फ काला पुत्र जान मोहम्मद निवासी नहेदा जिला नूह को उसको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के दौरान आरोपी से हमने 3 ATM, 3 सिम कार्ड और 7,890 रुपये उससे बरामद किए। ये आरोपी पहले भी सितंबर 2022 में नूह में भी इसी तरह की वारदात के संबंध में जेल में जा चुका है और इस पे और भी मुकदमे हैं जिनका हम पता लगा रहे हैं। कितने लोग शामिल थे सर? कितने लोग? ये करीब 4 लोगों का एक ग्रुप है जो अलग अलग कार्य करते हैं। एक लोग इनमें से वर्क फ्रॉम होम के नाम पे कॉलर बन के आपसे बात करते हैं और दूसरा इनसे साइट विजिट करवाते हैं और इनको ऑर्डर परचेज व कैंसिल करने के लिए इनके व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है। हमने जो गिरफ्तार किया आरोपी, इसका मुख्य काम यही था कि ये फ्रॉड के रुपए को अपने अकाउंट्स में लेके और उनको कैश प्रोवाइड कराता था और उसके बदले में ये अपना कमीशन लेता था। पेमेंट वन टाइम ली गई है? बार-बार नहीं, पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से हुई है। ऑनलाइन पेयू, ICICI, एक्सिस बैंक के अकाउंटों के माध्यम से हुई है, जिसमें लड़की ने करीब 60,000 रुपए ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर करवाए गए लड़की से। ऑनलाइन ऐड चलाते हैं, जब आप गूगल पे सर्च करते हो वर्क फ्रॉम होम तो इस तरह की कई तरह की फर्जी वेबसाइटें सामने आती हैं। तो इसी तरह की एक वेबसाइट इन्होंने क्रिएट कर रखी है। जो लड़की हमारी शिकार हुई है वो इसी तरह की वेबसाइट का शिकार हुई है और उसने वेबसाइट पर विजिट करने के बाद उसे ऑनलाइन ऑर्डर करवाने के नाम पे, ऑर्डर कैंसिल करवाने के नाम पे, परचेज करवाने के नाम पे उसको बोनस दिया जाएगा, यह बोलकर उसके साथ ठगी की गई है। पालवास गांव के एक बुजुर्ग महिला के घर में उसी के पोते के द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है। गनीमत यह रही कि उस समय बुजुर्ग महिला घर से बाहर गई हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने नशे का शौक पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। जिले के गांव पालवास में एक बुजुर्ग महिला के घर आग लग गई। आग लगने का कारण उसका पोता ही बताया गया। बुजुर्ग महिला ने बताया कि कल वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। पीछे से उसका पोता घर आया और ताला तोड़कर घर में आग लगा दी, जिससे कि सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पड़ोसी ने बताया कि आए दिन वह बच्चा आकर के कोई ना कोई झगड़ा करता है। उसे नशे का आदी बताया जा रहा है, जबकि बुढ़िया का कोई भी सहारा नहीं है। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास खाने पीने तक के लिए कोई सामान नहीं है। वहीं गांव के पंच डॉक्टर चौहान ने बताया कि कई दिनों से वह अपने बेटे के गुजर जाने के बाद इस घर में रह रही है और बड़ी मुश्किल से ही अपनी पेंशन से अपना गुजर बसर कर रही है। उसके पोते ने आकर घर में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन या पंचायत इसमें कुछ सहयोग करे और उस बूढ़ी बुजुर्ग औरत की सहायता करे। बताओ जी। मैं तो इधर पड़ोस में चली गई थी जी, पीछे से ताला तोड़ के 1:30 बजे आग लगा दी 16 तारीख में। किसने लगाई है जी आग? पोता ने लगा दी। मेरा सब क्यों जला दिया बाबूजी, मेरे पास कुछ ना बचा। पंचायत सदस्य कि जैसा ही मैं इसका जो कि फैमिली वैसे डॉक्टर हूँ, तो इसके जो कोरोना काल में मैंने इसकी जान बताई 2021 में। इसका कोई नहीं, मैं बहू भी है, इसका पोते भी हैं, कोई लड़का तो गुजर गया और कोई लड़की है वो दिल्ली रहती है इसकी। तो सुबह शाम दोनों टाइम में इसको संभालता है, क्योंकि ये ज़्यादा है इसकी 70-80 के आसपास है।
तो मैंने इसकी अच्छी मदद की है कोरोना काल में। क्यों अस्पताल में ले गए तो उन्होंने जवाब दे दिया, तो मैंने यहाँ रख के इसका इलाज किया और उसकी देख रेख की। ये इसी का है बुढ़िया का, और इसका बेचारे कोई नहीं है, ये पेंशन पर गुजारा करती है। कुछ वो लड़की मदद कर देती है कभी कभी आकर, और इसका कोई सहारा नहीं है। अब इसका जो चारपाई, बिस्तर, गैस चूल्हा यानी कि सिलेंडर बचा लिया पड़ोसियों ने, तो इसका कोई सामान नहीं बचा है। तो सरकार से यही प्रार्थना है कि इसकी कोई आर्थिक मदद की जाए हैं, और इसकी जो पुलिस प्रशासन से है कि या तो इनके जो कि पोते और हैं, 3 और हैं, वो इसका सामान दे और इसकी मदद करे या प्रशासन करे, ग्राम पंचायत। मेरा नाम कमल है जी, गाँव पालवा से। ये जी हमारे पड़ोस में जी ताई है जी हमारी। 16 तारीख को रात ने इसका पोता जी नशे करता फुल, इसको मारता पीटता है। इसके साथ परसों में मार के गया था, और शाम ना आके इसने ताला तोड़ के और आग लगा दी गेलता है। आग लगा के फिर रुका मार के गया है। वही जब हमने आग बुझाई, आगे सिलेंडर भी बुझाया हमने, सिलेंडर बाहर ने फेंका है। यही बेचारी मैं बुझ जाती, और उसका इलाज होना चाहिए कि मैं सारी हण मारा इसका। सारे गली वाले परेशान, उसका नंगा होके भी गलिया में हंड है जी। वो सारे गली वाले ने भी गाड़ बका है, गाड़ बावड़ा हो रहा है। कुछ बावड़ा को नहीं जी, वो खुद बावड़ा बना रहा है दुनिया ने बिना काम में। कड़ाके की ठंड व पाले के कारण किसानों की मेहनत बर्बाद होने के बाद उनके समक्ष आ गया है रोजी रोटी का संकट। यह कहना है ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के जिला संयोजक जोगेंद्र तालू का। वहीं उन्होंने किसानों की बर्बाद फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर सरकार से 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। ग्राम स्वराज्य किसान मोर्चा के जिला संयोजक जोगेंद्र तालू ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों ने जो भविष्य के स्वप्न संजोए थे, फसल बर्बाद होने के कारण वो भी मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार व जिला प्रशासन को चाहिए कि पाले के कारण नष्ट हुई किसान की फसल की तत्काल गिरदावरी करवाएं और उन्हें अविलंब 50,000 रुपये मुआवजा दें, ताकि आर्थिक तंगी के मोर्चे पर संघर्ष कर रहा किसान दोबारा जीवन की मुख्य धारा से जुड़ सके। ग्राम स्वराज्य किसान मोर्चा के जिला संयोजक जोगेंद्र तालू ने कहा कि किसानों के जीवन यापन व परिवार पोषण का माध्यम केवल खेत खलिहान और उनकी फसल है। यदि उस पर ही मौसम की मार पड़ती है तो बेचारा धरती पुत्र कहीं का नहीं रह जाता। उसे केवल आस होती है तो केवल सरकार व प्रशासन से, जो कि उसके लिए मददगार साबित हो सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।